देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित में कथन कौन सा सत्य है और असत्य है, और जो असत्य होगा ना उसका कारण भी दीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। एक नंबर 10 गुना 10 पर पावर 11 बराबर 100 पर पावर कितना 11। तो देखिए इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 10 बेस अगर बराबर है, अब पावर अलग अलग है और गुना में है तो क्या होता है, जुट जाता है, जुटता है ना। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पर 1 प्लस 11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 100 पर पावर इतना हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 10 पर पावर 11 और यहाँ पर 12 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 10 पर पावर 11 बराबर नहीं ना हुआ तो लिख देंगे अतः 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 यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है। क्योंकि क्वेश्चन पहले लिखेंगे 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर 11 तो कितना 10 पर पावर 12 आंसर होगा, यानी तो होता है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 100 पर पावर कितना है 11 दिया हुआ, ये तो असत्य हो जाएगा ना, तो ऐसे आपको बना देना। ठीक है, ये 1 नंबर था। अब देखिए इसका 2 नंबर बनाते हैं, कितना दिया हुआ, तो 2 पर पावर 3 है और ग्रेटर देन 5 पर पावर 2। अब देखिए 2 पर पावर 3 को 2 गुना ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ग्रेटर देन दिया हुआ है 5 पर पावर कितना है, तो 5 गुना 5 तो ये कितना हो जाएगा 2 पर 8। क्या ग्रेटर देन होगा, मतलब क्या, जिस तरफ मुख खुला है वो बड़ा है, नहीं है, लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है। क्योंकि 2 पर पावर 3 बराबर 8 होता है, लेकिन 5 पर पावर इतना बराबर 25 है। बस हो गया, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 लेकिन होता कितना 8। अगर 8 रहता तो सत्य होता, नहीं तो असत्य होता ना। ऐसे ही बना देना, बस सत्य असत्य आपको बताना है। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो कितना दिया हुआ 2 पर पावर 3 और गुना और 3 पर पावर कितना 2, 3 पर पावर 2 और गुना 3 पर पावर कितना है 6 पर पावर 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे देखिए LHS RHS भी कर सकते हो, लेकिन कोई करने का इसका जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3, यहाँ पर देखिए बेस क्या, बेस भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और ये बेस अलग अलग है, तो एक इसका और तरीका हो सकता है, आप गुना करके देख सकते हो। यहाँ देखिए 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे 3 बार और 3 को क्या करेंगे, तो 2 बार गुना कर देंगे, ये बराबर करेंगे। 6 को कितना बार गुना करेंगे, 6 को 5 बार गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और आतरी का 24, 24 दिया कितना 72। क्या इधर भी 72 ही आएगा, नहीं भैया बहुत ज्यादा आएगा, 6 6 के 36, 36 से 6 बार कितना करेंगे तो 216 हो जाएगा, 216 और 2 6 अभी बच भी रहा है तो इसके बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर बराबर को काट देंगे, लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कितना होगा, तो 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर 2 बराबर 72 हो रहा है, लेकिन 6 पर पावर 5 के बराबर नहीं, 6 का पावर 5 के बराबर। देखिए जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, समझ गए, ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज लिखोगे परीक्षा में जाके भूल जाओगे, तो बनाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो ये 4 नंबर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर कितना दिया हुआ 0 बराबर कितना है, तो 1000 पर पावर कितना, तो 1000 पर पावर 0 दिया हुआ, यहाँ पर भी दिया हुआ, तो देखिए 1 बराबर 1 हो जाएगा ना, लिखेंगे क्योंकि a पर पावर 0 बराबर कितना 1 होता है, इसलिए यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, कथन सत्य है। बस हो गया, समझ गए ना। सत्य क्यों है तो ये भी बताना, असत्य क्यों है तो ये भी बताना, क्यों भी बताना होगा, समझ गए। और सिंपल लैंग्वेज में लिखना, असत्य क्यों है तो उसका भी कारण बताना और सत्य क्यों है तो उसका भी कारण। एक ही क्वेश्चन जो था मतलब वो सत्य हुआ, बाकी सब असत्य ही हुआ।